नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं अपार भारत लाइव। मधुबनी जिले के गोघरडीहा प्रखंड के अमही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार ने सरकार से राशन कार्ड योजना और वृद्धा पेंशन योजना में सुधार करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने पंचायत में हो रहे विकास के कार्यों के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। किसी का जो काम था गली नली, वो गली नली में 20-22 गली नली मिला है, जिसका सारा कागजात सारा कार्य पूरा हो चुका है, जिसको हमने इन्फॉर्मेशन भी सरकार में दे दी है ब्लॉक को। आगे हमारे यहाँ तो और कोई विकास में ऐसा नहीं है। 7 निश्चय के यहाँ जो वार्ड कमेटी के द्वारा करनी थी, उसको हमने वार्ड कमेटी में दे करके उसमें काम करवाए हैं। कहा गया हमारे यहाँ विकास की चर्चा में सबसे पहले सड़क की मामला है। सड़क का एक मामला है जो 2016 में अमही चौक से बनरझूला गांव तक का एक सड़क थी 2.25 किलोमीटर, जो सड़क आज तक निर्माणाधीन में लटका हुआ है। इसके लिए मैंने कई बार एसटीटी इंजीनियर को लिख के दिया गया, कई बार उस पर कंप्लेन किया गया, कई पदाधिकारी को दिया गया और मैंने मुस्तैदी से नेता लोगों को भी कहा, लेकिन अभी तक। और मैंने बीडीसी के मीटिंग में भी लिख करके इस प्रस्ताव को भिजवाया। जो मेरे पंचायत के सबसे प्रथम काम प्रधानमंत्री सड़क जो अमही चौक से बनरझूला आती है, वो अभी तक कार्य उसका नहीं हुआ है। और विभाग में क्या इसका कमी है, इसके लिए मैंने बहुत दरबारें कराई, लेकिन अभी तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। चलिए, अगर बात करें आपके पंचायत में विकास के कार्यों की और उसमें मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना, इस योजना की अगर बात करें तो इसमें एक योजना होती है नल जल योजना। तो अगर नल जल योजना की बात करें आपके पंचायत में स्पेशल, तो यहाँ पे कहीं न कहीं नल जल योजना में बहुत सारा काम अधूरा दिखता है। तो नहीं, अभी तक लगा हुआ है वो, तो हम लोग पूर्ण को कहे तो उसके बाद यही साहब है ना। तो जब तक हम लोगों का एमबी फुल नहीं होगा, फुल एमबी तो अभी क्लियर नहीं दिया है, 3-4 में एमबी दे चुका है। कहना चाहते हैं कि अभी काम लगा हुआ है? लगा हुआ हमारा काम, लेकिन 10 तक पूरा हो गया। 10 तक पूरा हो गया। चलिए, और अगर बात करें नली गली की, तो गलियां तो काफी दिखी हैं, गली तो बना हुआ है, लेकिन नाली में बहुत सारी समस्याएं दिखी हैं। नाली हमारे यहाँ हो जाएगा तो लोग जो कह रहा है जो नहीं टूट फूट जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो क्या अभी जो बन रहा है वो आपके हिसाब से नहीं बन रहा? और सरकार के द्वारा जो भी इस योजना को लाया गया सोच समझ करके, हम लोग इसके समर्थन में, सही बात है, योजना वो चला रहे हैं अपने हिसाब से, वो अच्छा है, लेकिन उसको लोग चलने दे, चलावे, सब मिल के जरूरी है ना। अब मान लीजिए हम पाइप लाइनिंग करवा दिए हैं, नलका लगा दिया है, कहीं आप तोड़वा दीजिएगा तो सबको सक्सेस नहीं हो पाएगा जहाँ से टूटेगा। इसीलिए इसमें जनता का भी सहभागिता है और हम लोग ज्यादातर प्रयासरत है जो इन 7 निश्चय में नल जल भरपूर से इसको कार्यरत रहे, जो माननीय मुख्यमंत्री का ये काम आगा रहे श्रेय, हम लोग इसको समर्थन करते हैं। नल जल अच्छा। अगर बात की जाए सुझाव की, तो 7 निश्चय योजना को, इसके प्रबंधन को किस तरह से इसको एग्जीक्यूट की जानी चाहिए, इसको धरातल पे लाना चाहिए किस तरीके से, तो उस चीज को देखते अगर आपको सुझाव देने के लिए बात की जाए तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? अब ये तो जो सरकार की 7 निश्चय योजना चल रहा है उसमें तो नया सुझाव नहीं होगा। सबसे पहले हम लोगों के हिसाब से उसको अच्छा से जितना उन लोगों का जो योजना का एस्टीमेट एमबी है उसके अनुकूल में बनना चाहिए। बना करके यदि जनता में चला देगी वो भी बहुत कामयाबी चीज़ है। हम लोग पाइप को चेक देखे, हम लोगों का इंजीनियर आया हुआ था, एसटीटी इंजीनियर, उस पाइप को काट करके हम लोगों के सामने में तोड़ा गया तो नहीं टूटा, हथौड़ा से मारा गया उसको। इसीलिए जो भी कार्य है वो तो है अच्छा, लेकिन धरातल पर चलना चाहिए सब रुक। तब मान लीजिए आप अगला मुखिया कोई दूसरा आएगा, वो अपना देख रेख में कम करेगा तो गड़बड़ है, दूसरा वार्ड कमेटी होगा तो। इसीलिए सरकार का इस पर पैनी नजर रहना चाहिए, जो योजना चलाया है उसको चले। सरकार की बढ़िया नजर रहना चाहिए, जो इस योजना को हम चलाए हैं तो चलाए। अगर आपके पंचायत की समस्याओं के बारे में बात की जाए तो आप क्या सोचते हैं, आपके पंचायत में कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसका निदान क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, किस तरह से निदान उसका होना चाहिए? हमारा पंचायत के पेंशन का योजना है, ये समस्या है आपके पंचायत में पेंशन है, तो हमारे यहाँ भी नहीं है, पूरा ब्लॉक में होगी। हम ये समस्या पूरे ब्लॉक की है। पूरे ब्लॉक। अगर स्पेशल आपके पंचायत की बात की जाए तो मेरे पंचायत में तो मैंने कहा 150 ऐसा पेंशनधारी है, 4 साल से हम लोग सीढ़ी बना के सब चीज दे रहे हैं, अभी तक हम लोगों का पैसा पेंशनधारी के खाते में नहीं आया। अगर जनता की समस्या की बात करें तो जो पानी जनता गिराती है, जो वेस्टेज पानी होता है,
जो गंदा पानी होता है यूज करने के बाद जो निकलता है, वो उसके लिए आपने कुछ अपने पंचायत में करवाया है? लाइक कह सकते हैं कि सोखता वगैरह का निर्माण करवाना है, कुछ भी वैसा? आप उसके लिए मनरेगा से 5 या 6 आपको ये ही बना है, क्या कहते हैं उसको, पेयजल निर्माण के द्वारा जो होता है वो चापाकल के निकट में स्वच्छता बना करके वो 5-6 बना है। अच्छा, और बाकी अगर चीज़ों की बात करें, ऐसे बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, जो जन वितरण प्रणाली होती है, इन सब चीज़ों को लेकर वो जन वितरण प्रणाली के लिए मैंने यहाँ के पदाधिकारी से कई बार मिला है। जन वितरण प्रणाली मेरे यहाँ पैसा पर चलता है, किसी का कोई मानता नहीं। अभी तो हम लोग अपने चुनाव की स्थिति में है, किसी को कहना वो भी मुनासिब नहीं लगता है, लेकिन जन वितरण प्रणाली अपने मनमाने ढंग से चलता है। और जन वितरण प्रणाली के अंतर जो आपको राशन कार्ड आता है, वो मेरे यहाँ राशन कार्ड अभी तक बहुत कम बना है। इस समय में आज से जनवरी या फरवरी माह में जो राशन कार्ड अप्लाई किया हुआ था जनता, वो लमसम 700 साढ़े 700 बनवाया गया, लेकिन अभी तक में 400 राशन कार्ड आया है, 350 या 400 राशन कार्ड, जिसके लिए मैंने SDO साहब के यहाँ गया था और उसको मैंने कहा जो आप रिसीविंग लेते आइए। हम रिसीविंग लेके गए तो कहा गया हमको जो 20 था मेरे साथ में, 20 हमको अवेलेबल हुआ था, 25 तो हम गए थे, तो 25 में हमको मात्र कहा जो 20 आपका 12-13 गया है, 12-13 आपको। हाँ, पंचायत में हम लोगों को बड़ा कष्ट है। अभी के मामला में जैसे ही राशन कार्ड हुआ नहीं फुलफिल हुआ है, और वृद्धावस्था पेंशन जो है हम लोगों को लमसम 4 साल से 1 आदमी का पेंशन CD बना के लिस्ट बना करके हम लोग ब्लॉक को दिए, और ब्लॉक से अनुमंडल गया। अभी तक उस पेंशनधारी वृद्धावस्था पेंशन लोगों को जो 70 से कम 80-85 तक के लोग हैं, 90 तक के लोग हैं, उन लोगों का पैसा नहीं मिलता है। सबके यहाँ कहते कहते हम लोगों का वृद्धावस्था पेंशन नहीं आया है। कबीर अंतोष्टि होता है जो अंतिम चरण के लोगों को दिया जाता है, वो कबीर अंतोष्टि मात्र 1 साल मिला, वो मात्र गैर हरिजन में। हरिजन का पैसा अभी तक कबीर अंतुष्टि नहीं आया है सारा। ठीक, अगर बात करें आपकी जनता की समस्याओं की, आपने कहा कि समस्याओं को लेकर आप पदाधिकारी जो भी प्रखंड के पदाधिकारी होते हैं उनसे आप बात करते मिलते हैं, उनका क्या रिस्पांस मिलता है आपकी समस्याओं को लेकर? वो तो सीधा कहता है जो हम आगे भेज दिए हैं मुखिया जी, देख लीजिए हम आगे भेजे हुए हैं, और भेज करके हम लोग आप वहाँ भी जाए, वहाँ भी गए तो कहा वो हम आगे भेज दिए। मतलब कोई क्लियर सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता? अगर बात क्लियर सॉल्यूशन के लिए अब ये उतना एक आदमी के लड़ने के लिए कहीं अफसरशाही में चलता है। मान लीजिए हमारे गठबंधन के सरकार NDA का है, हम लोग तो उतना कह भी नहीं सकते हैं सरकार के, और सरकार मायने में हम लोग यदि अभी उनमें प्रतिनिधि हैं तो सरकार के लोग हैं, ज़्यादातर हम लोग गलबाबाजी करने से आगे पाछे देख लेते हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा उग्र रूप में नहीं आते।